पीडीएम के इजलास में हुआ, जिस तरह से मरियम और आसिफ जरदारी की आपस में अनबन हुई है और जिस तरह से थ्रेट दिया है उन्होंने कि हमारे दिए गए फैसलों पर अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो हम अलग हो जाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं अब आप पीडीएम का फ्यूचर क्या है? मैं उन लोगों में से हूँ जो शुरू से कह रहे थे कि पीडीएम के अंदर एक इनहेरेंट फ्लॉ है। अच्छा। और इनहेरेंट फ्लॉ ये है कि उनके मफादात जो है ना वो मुतजाद हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फजल रहमान साहब हैं वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट से बाहर हैं, पहली दफ़ा 30 साल में गवर्नमेंट से बाहर हैं, वो तो सारे सब कुछ गिर जाए और किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो जाए कि नए वाले में शायद उनकी कोई बेहतरी आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो उनके पास बहरहाल एक सिंध में एक हुकूमत है और इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि बाकी सूबों में उनकी वो जान नहीं रही हुई। तो लेट्स से कि अगर नेक्स्ट सेटअप भी आता है तो मैक्सिमम उनको यही उम्मीद है कि सिंध में ही उनको हुकूमत मिलेगी। तो वो अपनी हाथ में हुकूमत को जो है उसके 2.5 साल क्यों ज़ाया करें। तो वो और दूसरा आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी होती है कैरेक्टरिस्टिक गिव एंड टेक कि इधर से प्रेशर बढ़ाया, इधर से उसको कैश कर लिया। और उनकी सूरत हाल भी ऐसे है कि उनको करना चाहिए कि उनका सारा कुछ जो है नहीं खोया हुआ उन्होंने। जबकि नून लीग की सूरत हाल ये है कि उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज, वो डेस्परेट हैं। उनके जो है ख़ानदान जो है आधा ख़ानदान उनका दौड़ा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ भी बाहर हैं, सागडार भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब की मरीम के अलावा बच्चे बाहर हैं, यहाँ पे मुकदमात हैं, उसके बाद जायदादों को ख़तरा है, पॉलिटिक्स को ख़तरा है। तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से ये सिस्टम चाहे कोलैप्स कर जाए, जो है ना इसको हिलना चाहिए, ये इमरान खान को जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गया तो उसकी नेचुरल जो बन रही है डाउनफॉल उसका उसके लिए अंजाम ठीक नहीं है। तो वो डेस्परेट हैं। तो आसिफ जरदारी साहब ने ये भांप लिया इस चीज़ को और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जिस तरफ आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले दिन से एक बेवकूफ़ी नून लीग ने की थी और थोड़ा सा बिलावल साहब भी उस झांसे में आगे थे कि इस्तीफे देने चाहिए। और मैं आपको पता डे वन से कह रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई एमपीए कोई एमएनए वो कोई नून लीग के भी एमपीए एमएनए 2-4 होंगे मुश्किल से, कोई भी इस्तीफा नहीं देना चाहता। क्यों दे भाई इस्तीफे? एक पैसा खर्च के आए हुए हैं 2.5-3 साल तक, एक साथ में एक झंडी लगी हुई है, ग्रीन नंबर प्लेट लेके चलाते हैं, इलाके में रोप डालते हैं। तो क्यों तो वो अभी भी जो है ये सूरत हाल अगर होती है कि नून लीग ये जो अभी कह रही है कि इस्तीफे पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है बिल्कुल। और दूसरा अगर लेट्स से कि ये नून लीग इस राह पे आगे चली भी गई तो उसमें आप देखें कि इनकी, मैंने कहा है ये पार्टी पहले ही मैं कह चुका हूँ कि पीडीएम भी टूटेगी और नून लीग भी टूटेगी। काफ़ी लोग होंगे जो नहीं इस्तीफा देंगे। अच्छा। अगर और फर्ज करें दे दें, ये बड़ी गलती कर जाएं, बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि सियासतदान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी देख रही है कि ठीक है, क्योंकि जाहिर है उसके बाद बाई इलेक्शन होंगे। ये वो तो नहीं है सिचुएशन कि जहाँ पे सारे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली उनकी मर्जी है वो नहीं डिज़ोल्व करते, बाकी कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्विंग होती हैं। तो एक सिर्फ ये तो बाई इलेक्शन ये करवाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का फ़ायदा इसमें यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब में आउट है। तो उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी कम से कम नून लीग अगर बाइकआउट करेगी तो पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। वो थोड़ी सी उनकी गुंजाइश बन जाती है, थोड़ा सा वो पंजाब में इन हो जाते हैं, कुछ सीटें ले जाएंगे जो है, कुछ हो सकता है वो इंडिपेंडेंट जीतते हैं, कुछ पीटीआई ज़्यादा गवर्नमेंट में वो जीतेगी तो और वो करवा लेंगे। बाकी ये और किसी की खाम ख्याली है कि जनाब ये कोई लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद इतनी ज़्यादा वो केओस होगा कि सारा सिस्टम बैठ जाएगा, वो नहीं होगा। वो इसलिए कि माजी में ये मुझे 35 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते और 86 से लेके ऑनवर्ड तमाम ही जो कैंपेन्स हुई हैं एंटी गवर्नमेंट एंटी स्टैब्लिश, मुझे क्लोजली मौका मिला है उसको देखने का। एक सबक है उसका, खत लॉन्ग मार्चेस से हुकूमतें नहीं गई 1990s में, वो अपोजिशन के और इस्टेब्लिशमेंट के कलूजन जो है ना मिलाप से या जोड़ तोड़ से जो ना कुलिजन से मिली हैं। तो इस दफ़ा अगर वो कोलिजन नहीं है आपस में, वो बैकग्राउंड में उनके वो अगर गठजोड़ नहीं है
तो कोई लॉन्ग मार्च, कोई किसी किस्म का धरना, कोई किसी किस्म के हुकूमत को या सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, जो पिछले साल पीटीआई के धरने के अंदर ये शक रहता था कि हो शायद इसके पीछे जो है अंपायर की उंगली है। जब तक अंपायर की उंगली नहीं है तो ये जलसे, ये धरने, और ये वैसे ही आप देखिए ना अपनी पीक पे भी लूज कर गए। उस वक्त नहीं जब इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, हल्के फुल्के एक दो बड़े जलसे हो गए, पर ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को किसी स्टेज पे भी लगा कि गवर्नमेंट जा रही है, वो नहीं है। जबकि धरने के अंदर लगता था आज गई कल गई। लेकिन गवर्नमेंट खुद इस तरह के एक्ट कर रही है कि पीडीएम को एक एज मिल जाता है कि वो आके करें। जी अभी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अपने जो है ना इस तरह की गलतियां नहीं है जिससे कि पीडीएम को या अपोजिशन को मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल इनकी मैच हैंडलिंग एक आधे जलसे की जहां बड़ा इन्होंने गुजराले में जोर वगैरह वगैरह लाया था, मगर हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स जो है ये यहाँ पे किसी की कोई फाइनल विक्ट्री नहीं हो रही। ये बड़े जिस तरह पेंडुलम स्विंग करता है ना लेफ्ट एंड राइट, ये होता है कि एक दफ़ा लगता है कि पीडीएम एक जलसा अच्छा हो गया, अगला बैठ जाता है, फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, लगता है कि पीडीएम में जान पड़ गई है, फिर संजनानी साहब का इलेक्शन हार जाते हैं, तो उसके बाद लगता है कि जी गवर्नमेंट मजबूत। इस वक्त जो है इस बड़ी दरार के पास मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो पहले भी कमज़ोर थी, अब वर्चुअली पीडीएम इज ओवर, पीडीएम खत्म होगी, टूट गई है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा आप तो आज खुश होंगे कि पीडीएम में दरार पड़ गई है और जो अलहदा हो गया है। ये आपके जो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ज़राए के हवाले से जो बताई जा रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब मियाँ साहब आप खुद मुल्क में आएँ, हमें कह रहे हैं जेलों में जाने का, आप मुल्क से बाहर बैठे, आप वापस आएँ तो हम इस्तीफ़े देंगे। आप कैसे देखते हैं इसको कि ये क्या, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट? ये बड़ा रेयर होता है कि मैं आसिफ जरदारी के साथ किसी भी चीज पे एग्री करता हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है, बात तो सही की है कि वो जाके लंदन में बैठ के इनकलाब ला रहे हैं और पार्क लेन से वो एक चे गवेरा ऑफ पार्क लेन बने हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको कह रहे हैं कि जी जाए जाके जुलूस निकालें, रातों को सर्दियों में बाहर कैंप करें, धरने दें और खुद आराम से बैठे। मेरा ख्याल है कि जरदारी ने बिल्कुल सही बात की है। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली ये जो जरदारी साहब ने बात की है, ये जो इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी एक शाखसाना है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। पीपल्स पार्टी और मैं ये तज्जिया कर रहा हूँ, हमारी तरफ से तो सभी एक बराबर है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि सिस्टम के अंदर रह के, क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध के अंदर, उनका एक स्टेक है सारी चीज में, तो वो समझते हैं कि जो भी मुकाबला कर रहा है हुकूमत का, अपोजिशन करनी, वो सिस्टम में रह के करनी चाहिए।